नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस को पढ़ने से ये तो ज्ञात होता है कि तुलसी बाबा के अंदर जातवाद और ब्राह्मणवाद कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसको गहराई से पढ़ते हैं, अंधभक्ति का चश्मा उतार के पढ़ते हैं तो ये भी ज्ञात होता है कि बाबा तुलसीदास के अंदर ज्ञान विज्ञान भी कूट कूट करके भरा हुआ था, जिसे कि उन्होंने निचोड़ निचोड़ के पूरा जो है इसमें भर दिया रामचरितमानस में। और दोस्तों, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, इसको पढ़ने से ये ज्ञात होता है। आप कोरे भ्रम में न रहें कि तुलसीदास जी को ऐसा विज्ञान का या ज्ञान का ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान था। और ये जो है पहले ही कांड में आपको मालूम पड़ जाएगा। बाल कांड ले लीजिए, प्रथम कांड है रामचरितमानस का, तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस दोस्तों ये है। और मैं इससे जो है आपके सामने रखता हूँ कि देखिए 8 प्रसंग में ऐसे रखता हूँ जिनको सुन करके आपको आज बड़ी हैरानी होगी कि आखिर तुलसीदास जी ज्ञान विज्ञान में कितने बड़े चढ़े थे दोस्तों। और आप जान पाएंगे कि किस तरह से ये 8 घटनाएं जो लिखी हैं कितनी दुर्लभ ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं, कितनी जानकारियाँ हैं। ये दुर्लभ जानकारियाँ हैं जिसको जान करके आपको कुछ हंसी भी आएगी और कुछ आपको जो है सोचकर अफसोस भी होगा कि रामचरितमानस जिसे इतना महान ग्रंथ कहा जाता है, महापवित्र ग्रंथ कहा जाता है, उसके अंदर ये बाबा तुलसीदास जी ने कैसी कैसी बचकानी बातें भी लिख दी हैं दोस्तों। प्रथम प्रसंग है कि इस बालकांड में रामचंद्र जी का भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ जन्म हो चुका है। अब उनके जो है जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं राजा दशरथ जी करा रहे हैं संपन्न ब्राह्मणों से। तो देखिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, ब्राह्मण क्या क्या मंगल पाठ कर रहे हैं कि भवन वेद धुन अति मृदुबानी जन खग मुखर समय जनुषानी कौतुक देख पतंग भुलाना और एक मास ते जातन जाना। घरों में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, हाँ, वेद ध्वनि हो रही है ब्राह्मणों के द्वारा। वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रसभरी वाणी बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि संध्या समय को जैसे पक्षी जो है रसभरी वाणी बोल रहे हों। ब्राह्मणों का जो वेद पाठ चल रहे थे उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, सूर्य भगवान भी मोहित हो गए। वाह, अयोध्या में क्या जो है जश्न चल रहा है, क्या जो है खुशियों का माहौल है। सूर्य ने देखकर वो भी जो है प्रसन्न हुए और मोहित हो गए, उसको देखने की आकांक्षा करने लगे। उनमें भी थोड़ा उत्साह जागृत हुआ कि मैं भी तो देखूं अयोध्या में रुककर, जिससे वे अपनी गति को भूल गए और 1 महीने तक वहीं स्थिर रह गए। देखिए गति को भूल गए। तुलसीदास जी को ये पता नहीं था कि सूर्य नहीं चलता है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं वो अपनी चाल को भूल गए, गति को भूल गए और 1 महीने तक वहीं स्थिर रह गए। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में ही रुक गए, 1 महीने भूल गए चलना। देखिए ये ज्ञान है हमारे तुलसी बाबा का, ये भरा हुआ है रामचरितमानस में कूट कूट करके। आप देखेंगे कि कितनी अनहोनी बात है, कितनी ये अवैज्ञानिक बात है। आज बच्चा भी जानता है कि सूर्य नहीं चलता, सारे जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य अपनी जो है धुरी पर घूमता है। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जान कोई और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। 195वां दोहा है दोस्तों कि 1 महीने का दिन हो गया। देखिए संसार को पता ही नहीं चला है, सूर्य तो संसार का है न कि अयोध्या का। तो 1 महीने का दिन हो गया, इसका भेद किसी ने नहीं जाना, सब सो गए। 1 महीने तक सोता रहा विश्व जो है। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहीं रुक गया। घोड़ों सहित, रथ सहित घोड़े चलते थे और जो है सूर्य नारायण अपने रथ को लेकर के वहीं रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार हो बताइए। जब वहां रुक गए तो रात्रि किस प्रकार हो, दिन ही दिन हो रहा है, 1 महीने का दिन ही हो रहा है। यह रहस्य काहू नहीं जाना,
दिन मन चले करत गुणगाना, देख महोत्सव सुरमुन नागा, चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्यमय बात किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी फिर चले गए। 1 महीना रुके, बहुत हो गया, फिर वहाँ से चल दिए सूर्य नारायण भगवान के गुण गाते हुए। अब देखें, सूर्य नारायण भी भगवान है और वो भी राम भगवान के गुण गाते हुए चल दिए। ये दोस्तों, ये एक प्रसंग हो गया आपके सामने बालकांड से ही, और बालकांड से ही आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि हनुमान जी जो है वहाँ मिले हैं। जब ये राम लक्ष्मण घूमते घूमते सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे, और वहाँ से जब वाली ने देखा है कि कौन आ रहा है, ये सुग्रीव ने, तो सुग्रीव ने देखा है कि कौन आ रहे हैं ये 2 सुकुमार, तब हनुमान को वहाँ भेजा है। विप्र रूप धर कपितः गयऊ, और माथ नाय अस पूछत भयऊ, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। वहाँ पूछा है कि आप छत्री रूप में, आपका गौर और श्याम वर्ण है दोनों का, छत्री रूप में आप कौन है महाराज, क्यों घूम रहे हो? उन्होंने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरय हम खोजत थे। हम जो है हनुमान जी उनसे कहा कि हम जो है अपनी सीता को, वैदेही को ढूंढते फिर रहे हैं। हम जो है कौशल नरेश के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बनाए, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस वन में आए हैं। यहाँ हमारी पत्नी का और विदेह जिसे कहते थे, जानकी कहते थे, उसका अपहरण किन्हीं के द्वारा कर लिया गया है, और हम खोजते खोजते इधर आए। प्रभु पहचान प्रयोग गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बर। तब हनुमान जी ने पहचाना, अरे ये तो हमारे भगवान आ गए, राम जी आ गए, और विप्र रूप में थे, और तुरंत जो है राम जी के चरणों में गिर पड़े। तो वहाँ परिचय हुआ है किष्किंधा कांड। अब ये आप देखिए कि यहाँ बाल कांड में ही हनुमान जी को मिला दिया है, और जब के बच्चे हैं अभी पैदा हुए हैं। देखिए क्या विचित्र कथा है। एक दिन एक सलू का आवा, नप के द्वारे कीस नचावा, देख राम ठानी मचलाई, कहे के मोहि कपि देहु मंगाई। नप मंगाए दे न बहु लागे, तदप न ले तरुदत पुण्य आगे। हाँ, एक दिन एक बंदर वाला आता है, राजा दरवाजे पर बंदर को नचाता है। राजा दशरथ के द्वार पर उस बंदर को नचाता है, और श्री राम जी देखते हैं तो अपना बाल हट करने लग जाते हैं कि मैं बंदर लूँगा, मैं ये बंदर लूँगा, मैं बंदर लूँगा। तो वो तो चला जाता है अपना, लेकिन वो अपनी जिद ठान लेते हैं, कहते हैं बाल हट। वो कहते हैं मुझे बंदर चाहिए, मुझे बंदर चाहिए। तो राजा जो है इधर उधर की तमाम खाने की, पीने की, खेलने की तमाम चीज़ें मंगाते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र जी हट कर जाते हैं कि मुझे तो कप चाहिए, मुझे तो बंदर ही चाहिए जो नाच रहा था। तब वशिष्ठ बोले मुसिकाई, सुनो नृपति यह अब मन लाई, नप सुग्रीव निकट कपिराई, किष्किंधा में रहत सदाई। देखिए वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि हे राजन, अब ये मेरी बात को सुनो आप। राजा सुग्रीव के निकट भेजो किसी को, और वहां एक बंदर रहता है, एक कप सदा किष्किंधा में रहता है। किसके पास? राजा सुग्रीव के पास। अब देखिए राजा सुग्रीव तो एक मनुष्य बना दिए कि राजा हो गए सुग्रीव, लेकिन ये कह रहा है एक कप सदा किष्किंधा में रहता है। कप यानी बंदर या बानर। अब यहाँ देखिए बंदर के लिए हट किया है राम ने। स्पष्ट हो जाता है कि वो हनुमान जी बंदर ही थे। लोग कहते हैं कि ये थे, वो थे, हैं आदिवासी थे, जनजाति थे। अब जो कोई भी रहे हों, वो हो सकता है जनजाति होंगे, लेकिन तुलसीदास की निगाह में वो बंदर ही थे। आप इससे सिद्ध हो रहा। और देखिए वशिष्ठ को सब पता है, वशिष्ठ को पता है कि वहाँ भेजो सुग्रीव के पास। पता वो पूरा अभी भी नहीं बता रहे कि कहाँ पर रहते हैं। पंपापुर का राजा है बाली, वो उनका भाई है सुग्रीव, किष्किंधा पर रहता है। उसके डर की वजह से हनुमान
उनका मंत्री है। तो ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया राजा सुग्रीव के पास जाओ, वहां उनके पास एक कप रहता है, एक बंदर सदा रहता है। अब ये वशिष्ठ जी को ये यहां तक की पता थी, हनुमान की पता थी, सुग्रीव की पता थी, तो सीता का पता नहीं था वशिष्ठ जी को। कहाँ चले गए थे, इतना परेशान हुए राम जी। सोचिए आप, इतने ही जे त्रिकालदर्शी थे, इतने ही सर्व ज्ञाता थे ये वशिष्ठ जी गुरु, तो ये कहाँ चले गए थे? अरे राम के पास जाते, ऐसा क्यों मुंह मोड़ लिया, वनवास जाते हैं। अब भरत जी के साथ मौज ले रहे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी उस समय, लेकिन अभी यहाँ अभी से ही बता दिया कि जाओ वहां। देखिए सोचिए दोस्तों, तासु निकट तुम दूत पठाबहो, आदर से तुम तिन्हें बुलाबहो, सुनत भूप भट भूर पठाए, सकल सुकंठ पास चले आए। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ, नाम नहीं बताया, एक कप रहता है, उस बंदर को यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे। देखिए अयोध्या में बंदरों की क्या कमी है, आज भी बहुत बंदर हैं, पहले भी बहुत बंदर थे। अब वही स्पेशल बंदर जो है वशिष्ठ जी ने कैसे बताया है, अयोध्या के इर्द गिर्द ही तमाम बंदर हैं, और जहाँ मंदिर होंगे वहाँ बंदर भी होंगे दोस्तों, आज भी हैं लंगूर और बंदर। कहाँ भेजा है बताइए दूतों को? किष्किंधा पर्वत पर जाओ, उनके निकट आप दूत भेजिए, उनको यहाँ बुलाइए उस बंदर को। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो नप कयो सो वर्णन कीना, सुन सुकंठ तुरत कप दीना, ले आए मंदिर हरसाई, और देख राम और लीन लगाई। जो कुछ राजा ने कहा दशरथ जी ने, दूतों ने वहां कह दिया सुग्रीव से, और सुग्रीव ने सुनते ही यहाँ नाम आया। देखिए उस बंदर का, महावीर को भेज दिया। कौन सा बंदर था वशिष्ठ जी ने नहीं बताया, सुनते ही महावीर को भेज दिया। उसका नाम क्या था? महावीर। वे महावीर जी को प्रसन्न मन हो अयोध्या ले आए। राम ने देखकर हृदय से लगा लिया, हाँ बंदर ही चाहिए था। अब देखिए राम जी जो है प्रसन्न हो गए। ये दूसरा प्रसंग हो गया। अब तीसरा प्रसंग लेते हैं दोस्तों। देखिए राम जी महाराज पतंग उड़ा है, और पतंग भी क्या विचित्र है, इंद्रलोक तक पहुंच गई। ओहो आप देखिए, जहां जहां खेलें राम सुरंगा, तह तक कप राखें निज संगा, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाए। जहां जहां श्री रामचंद्र जी खेलें, तहां तहां कपे यानी हनुमान जी को अपने संग रख। हाँ अपने मित्र हो गए, साथ साथ खेलते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां हनुमान जी जाते हैं। अब यहाँ हनुमान जी नाम खोल दिया ब्रैकेट में कप का। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया था। देखिए हनुमान जी भी तन जाते थे, छोटे बड़े हो जाते थे, ये भी उनके शरीर में जो है एक करिश्मा था। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई, सो इंद्रलोक तक जा पहुंची। कहाँ तक? इंद्रलोक तक जा पहुंची। वहां इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने देखी वह अद्भुत पतंग, तो आश्चर्य में पड़ गई। तहाँ अरे सुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो संग चिनारी, मन में कीन विचार एम जा सो गढ़ी, अस आह सो पुरुष कस औंद्यो, सो पुरुष कस होयो दो, हंस गए लीने सिताए। जयंत की पत्नी अपने मन में क्या सोचती है कि उस सोचती है कि जिसका पतंग ऐसा है, इतना सुंदर है, वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। किसने? इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने। मन में कीन विचार एम जास गुड़ी, अस आह सो पुरुष कस होए दो, हंस गए लीने से ताए। यानी मन में विचार करती है कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि देखो, जाकर देखो जल्दी मेरी पतंग को किसने पकड़ लिया। तब महावीर जी ने तुरंत वहां पहुंच गए। स्वर्गलोक में छलांग लगा देते थे वो तो। और फिर उस जयंत की स्त्री से कहा पतंग छोड़ दो। जयंत की स्त्री ने कहा जिसकी यह सुंदर पतंग है उनके दर्शन करूंगी, यह मन में इच्छा है, और इसी कारण से मैंने ये पतंग को पकड़ा है।
पवन पुत्र, अब यहाँ दूसरा तीसरा नाम पवन पुत्र भी आ गया। पवन पुत्र महावीर जी ने आकर प्रभु से उसकी इच्छा कही। ऐसे धीरे धीरे जो है नाम आते चले जाते, परिचय हो जाता। अब वो बंदर का जो है पवन पुत्र हो गए, महावीर जी भी हो गए, हनुमान जी भी हो गए। जरा सी देर में कई नाम आ गए सामने। तो प्रभु से उसकी इच्छा कही, हनुमान जी ने आकर के बता दी राम को। तो राम जी बोले तुम उससे जाकर कहो कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे, जाओ दोबारा। और उससे बोला यहाँ तो हम दर्शन नहीं देंगे, चित्रकूट में हमारे दर्शन करना। हनुमान ने उससे जाकर कहा और उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण कर, ठीक है, उसने पतंग छोड़ दी, चलो हम चित्रकूट में ही दर्शन कर लेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने वह पतंग खींच ली और रात्रि में फिर घर आकर के भोजन किया। ये हो गया दोस्तों तीसरा प्रसंग। अब चौथा प्रसंग हम लेते हैं कि एक दिवस एक बानिक आवा, बेचन हित नग नपहि दिखावा, ले रघुनाथ कूप में डारा और देव बहे हंस भूप उचारा। एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया। नग नग तो आप जानते ही होंगे, जो अंगूठियों के पत्थर होते हैं, नग बेचने आया। तो राजा को नग दिखाया उसने। उसे लेकर श्री रामचंद्र जी पास में बैठे हुए थे, बच्चे थे, दशरथ जी देख रहे थे नग। तो रामचंद्र जी ने क्या किया कि एक नग पकड़ा और कुएं में डाल दिया। तब राजा ने हंसकर कहा वही लाओ। और राम जी से कहा कि बेटा तुमने इनका नुकसान कर दिया, वही नग चाहिए मुझे, जल्दी लाओ। तुरत वृक्ष कूपते जामा, लागे लाल अमोलक तामा, फरत झरत पुण्य लागत भारी, ले ले जात सकल नर नारी। तत्काल कुएं से वृक्ष उत्पन्न हुआ। सुना है ऐसा ज्ञान विज्ञान। देखिए तुलसी बाबा ने पूरा ज्ञान विज्ञान झोंक दिया है इसमें रामचरितमानस में, कि तत्काल कुएं से क्या हुआ, वृक्ष उत्पन्न हुआ। नग जो डाल दिया और उससे क्या हुआ, जब दशरथ जी ने कहा बेटा वही चाहिए नग, तो वहां क्या होता है, एकदम चमत्कार होता है कि कुएं से फिर वृक्ष उत्पन्न होता है और उसमें तमाम लाल लग जाते हैं, अनमोल। देखिए तमाम नग ही नग लाल रंग के, और वो फलकर गिरने भी लगे और फिर लगने लगे, नर नारी लूटने लगे। देखिए तमाम अनमोल रतन लग गए लाल लाल रंग के, गिरने भी लगे वो पक का फलकर, और लगने लगे, नर नारी ले जाने लगे। 7 दिवस भय लूट बिसेखी, पुण्य सो बिटप मरा नहीं देखी। एक दिन एक बधिक चले आबा, अद्भुत पक्षी न पै दिखावा। यह लूट 7 दिन तक चलती रही। ये हो गया चौथा प्रसंग दोस्तों। अब हम 5वां प्रसंग, ये देखा आपने कि नग जो है कुएं में डाला, उससे जो एक वृक्ष हुआ, उस पर तमाम जो अनमोल रतन लग गए लाल लाल रंग के, और वहाँ लूट मच गई अयोध्या में, सब लोग लूट के लिए। ये चौथा प्रसंग हो गया। 5वां प्रसंग है दोस्तों कि एक दिन एक बधिक चले आवा, एक बहेली आता एक दिन, और वो एक राजा दशरथ को एक अद्भुत पक्षी दिखाता है। देख राम ले दीन उड़ाई, और बोला खग सोई देव मंगाई। सुन प्रभुता सु पक्ष महिगारा, और बहातर तुरत जमे जल डारा। हा। रामचंद्र जी बच्चे थे, जैसे नग डाल दिया कुएं में, ऐसे उसके पक्षी को भी उड़ा दिया। मैं देखिए उड़ा दिया, और उस व्याध ने फिर कहा कि ये क्या कर दिया, मेरा तो महाराज सर्वनाश हो गया, ये तो बड़ा कीमती था। तो दशरथ जी बोले चलो हम औरों को और पक्षी दिला देते हैं, कि नहीं मुझे वही पक्षी चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, पृथ्वी में उसका एक पंख गाड़ दिया। उड़ाया था तो एक पंख उखाड़ लिया था, तो उस पंख को गाड़ दिया। रामचंद्र जी ने बच्चे थे, और उसका तुरंत वृक्ष जम गया। लागत फल फूटत तुरत निकसत उड़त व्यंग, और बैठत मैलन पर गरन धावत बालन संग। ओह तीसरा दोहा, उसमें फल लगने लगी। देखिए पंख को गाड़ा और वो पंख जो है जम गया और वृक्ष बन गया। अब उसमें फल लगने लगे, और वो फल जो है फूट कर उनमें से पक्षी निकल कर उड़ने लगे। वे महलों पर बैठते और बालकों के संग दौड़ने लगे। हो देखा आपने क्या करिश्मा था, तुलसीदास जी कितने ज्ञानी विज्ञानी थे। देखा रामचरितमानस में है, पंख को गाड़ा, वृक्ष हुआ,
उसमें फल लगे, फल फटे, उनमें से पक्षी निकल पड़े और वो पक्षी सब महलों पर बैठते और बालकों के संग दौड़ लगाते, और एक उसमें से दे दिया तो वो अपना लेकर के चला गया। पूर्वासन पाले सकल, अब इतने पक्षी निकल पड़े कि पूर्वासन पाले सकल, देखे विहंग अनूप, और सुन सुन तहां ले गए देश देश के भूप। सभी प्रवासियों ने वो पक्षी पाले। इतने पक्षी हो गए एक पंख से, देखिए है पूरा पेड़ हो गया, उसमें फल लगे, फल फटे, उनमें से पक्षी निकल पड़े। सारी अयोध्या वासियों ने वो पक्षी पाले, और भी देश विदेश के राजा सुनकर, राजा भी आ गए देश विदेश के, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह के आ गए हैं, देश विदेश के लोग आ गए उन पक्षियों को देख। हम मानेंगे आप हैं तुलसीदास में था कि नहीं ज्ञान विज्ञान? माना कि वो जातवादी थे, ब्राह्मणवादी थे, लेकिन इतना ज्ञान विज्ञान भी तो भरा था उनके अंदर हैं। आप लोग जब तुलसीदास की बुराई करने बैठ जाओगे, लिख दिया ढोल गमार शूद्र पशुनारी, वो ही एक आपने तो पकड़ लिया, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जातवादी ही दिखाई देता। अरे ये ज्ञान भी तो देखिए आप, कितना ज्ञान विज्ञान था। कहीं ऐसे किसी देश में चमत्कार नहीं हुआ जो देखा आपने तुलसीदास जी ने। आगे देखिएगा, पक्षियों को ले गए। अब जो है छठवां प्रसंग देखिएगा, छोटे छोटे प्रसंग हैं। एक दिवस एक सूकर आवा, घुर घुराए प्रभु सन्मुख धावा, गए पद पटक्यो भूमि भुजासु, और छूटत भयो दिव्य बप तासु। एक दिन एक सूकर यानी सुअर घुरघुराता ये सुअर श्री रामचंद्र जी के सन्मुख आया। बच्चे हैं अभी, वो घुरघुराता हुआ आता है सुकर। उन्होंने उसका पैर पकड़ पृथ्वी पर दे पटका। हाँ, रामचंद्र जी को ये क्या कर रहा है, ये घुरघुरा रहा है। पकड़ा उसको और पृथ्वी पर पटक दिया। तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। देखो, कल्याण हो गया, उसका दिव्य शरीर हो गया चमकता हुआ सुअर का। उसने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पटका है, उसने स्तुति करना शुरू कर दिया और कथा भी सुनाने लगा रामचंद्र जी को। क्या कि मैंने हरि भक्तों को कभी सिर नहीं नवाया था। इससे पहले जन्म में मैं बड़ा नास्तिक था, मैं बड़ा घमंडी था। कभी जो हरि भक्त हैं, विष्णु के जो भक्त हैं, उनको कभी मैं सिर नहीं झुकाता था। ये मुझसे बड़ा अपराध हुआ था। और विष्णु जी ने नाराज होकर के कि हमारे भक्तों को ये सिर नहीं झुकाता है, मुझे जो है सूकर बना दिया। कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी सूकर के बहाने से ये बताना चाहते हैं कि जो जो लोग विष्णु के भक्तों को यानी वैष्णवों को सिर नहीं झुकाते हैं, वो अगले जन्म में ऐसे ही सूकर बन जाते हैं। वो बताता है, सूकर देखिए, ये भी ज्ञान विज्ञान है। सूकर को पटका, उस ज्ञान देने लगा, बताने लगा, बोलने लगा सूकर रामचंद्र, और अपने पिछले जन्म की बात बताता है कि मैंने कभी हरि भक्तों को सिर नहीं नवाया। इससे राजा के शरीर से मैं राजा था, ये भी बताता है। मैं राजा था उस समय, तो राजा के शरीर से सूकर का शरीर पाया है। ये बड़े पुनर्जन्म की कहानी बड़ी विचित्र होती है दोस्तों। जब जानते हो कि मरने के बाद में कुछ भी न जाना है, कुछ भी नहीं जाता, यहाँ राख भी नहीं रहती है शरीर की, कुछ भी नहीं रहता है, कहीं किसी का पुनर्जन्म नहीं। हमारा जो जन्म होता है ये किसी के आत्मा का जन्म नहीं है, ये हमारे माँ बाप के जो है रजवीर्य का कमाल होता। और हमारे माँ बाप का ही नहीं, संसार के हर प्राणी का जन्म उसके रजवीर्य से ही होता है। कोई आत्मा आकर के कहीं से चल करके नहीं घुसती है। हमारे अंदर जो आत्मा है या जीव है, जो कुछ भी है, वो हमारे हर सेल में है। हर सेल जिंदा है, और सेल से जो है टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ये पूरा शरीर बनता है। और जब शरीर मरता है तो सारी रक्त संचार, इसका जो है नर्वस सिस्टम सारा ब्रेक हो जाता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी ब्लड के माध्यम से, तो हर कोशिका मर जाती है, तुरंत मर जाती है, और ये शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है। फिर लोग ले जाते हैं, इसको जला देते हैं और फूंक देते हैं। इतनी सी कहानी है।
ना कहीं कोई जीव होता है, न कोई आत्मा होता है, न कोई पुनर्जन्म होता है, न कहीं नरक होता है, न कोई स्वर्ग होता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, इन पाखंडियों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए ये तमाम पोथन्यों में इस तरह की बातें लिखी। प्राचीन जन्म का सूअर को पता है कि मैं राजा था, मैं विष्णु के भक्तों को वो नहीं क्यों नवाए शीश है, नास्तिक था, क्यों नवाए? इसका मतलब है कि जो आज नास्तिक हैं या जो नहीं मानते हैं इनके राम और ये वैष्णव को नहीं मानते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे हैं, तमाम अन्य धर्मों के लोग हैं, तो क्या वो जो है सब सूकर ही बन जाएंगे? लेकिन देखिए क्या ज्ञान विज्ञान है ये। आज आपके दर्शन से मेरा कार्य बन गया। तेरा क्या कार्य बन गया? कौन सा तू राजा हो गया भाई? है तो सूगर का सूगर ही, चोट और लग गई होगी, फड़फड़ा रहा होगा। एक दिन एक शेर ने दौड़कर, अब आगे का देखिए प्रसंग सुनिए, सूकर की कथा हो गई। अब आगे जो है सिंह की है और गाय की है। देखिएगा कि एक दिन एक सिंह ने धाई और गई ब्राह्मण की सो गाई, और 5 बाण मारे प्रभु पावन, लगत भयो गंधर्व सुहावन। एक दिन एक शेर ने दौड़कर एक ब्राह्मण की गाय, सुंदर गाय को पकड़ लिया शेर ने। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको पवित्र बाण मारे, तैयार बैठे थे। रामचंद्र जी अभी जन्म लिया है, वो बाण लेकर के तैयार बैठे थे, 5 बाण वो कि ये ब्राह्मण की गाय को पकड़ेगा शेर आके, वो तैयार बैठे थे। तो ब्राह्मण की सुंदर गाय पकड़ ली, और तब रामचंद्र जी ने उसको पवित्र, शुद्ध एकदम पवित्र 5 बाण मारे। उन बाणों के लगते ही वह सुंदर गंधर्व हो गया हो। वो कौन बन गया? गंधर्व, यानी नारद का भाई बंधु बन गया। गंधर्व ही थे, नाचने गाने वाले। अब देखिए आप क्या करिश्मा था, 5 बाण मारे। अरे 5 बाण मारने की भी जरूरत क्या थी, उसे वैसे ही गंधर्व बना देते महाराज। है पाए रूप निज कथा सुनाई। अब ये भी अपनी कथा सुनाया से। नारद हास्य देह सपाई, प्रभु के दर्श मिटे दुख भारे, कई अस गयो लोक निजन मारे। अपना रूप पाकर उसने अपनी कथा सुनाई कि मैं गंधर्व था। कौन था? मैं गंधर्व था। मैंने नारद जी की हंसी की थी। क्या की थी? मैंने नारद जी की हंसी की थी। उनके साप से यह देह पाई, आपके दर्शन से दुख मिट गए, ऐसा कह हुआ अपने लोक को चला गया। अब इसने भी, शेर ने भी अपनी कथा सुनाई कि मैं पहले गंधर्व था और मैंने नारद जी की हंसी उड़ाई थी। नारद जी भी गंधर्वों के नेता थे, वो भी बजाते फिरते थे अपना वो इकतारा, बजाते फिरते थे, नारायण नारायण कहते, तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। तो वो भी गंधर्व था। उसने कहा कि मुझे जो है नारद जी ने साप दिया था क्योंकि मैंने उनकी हंसी उड़ाई थी। तो अब देखिए मुझे जो है शेर बनना पड़ा, फिर वो गंधर्व बना दिया राम जी ने। तो आपके दर्शन से दुख मिट गए, ऐसा कह के वो अपने लोक को चला। अब देखिए दोस्तों, अंतिम और 8वीं भी सुन लें दोस्तों। देखिए कितनी जानकारी अच्छी है ये, आपने आज तक नहीं जानी, आपको पूर्ण दिलचस्पी आएगी दोस्तों। आप देखें कि एक दिवस प्रभु सरयू माही, अनुज सखन युत मुदित नहाही, असुर एक रावण कर प्रेरा, और मगर रूप धर मुख में गेरा। एक दिन प्रभु श्री राम जी सरयू में अनुज सखाओं सहित बड़ी प्रसन्नता से स्नान कर रहे थे कि उसी समय रावण का भेजा हुआ एक राक्षस मगर रूप रख करके उन्हें निगल गया। देखिए लंका से भेज दिया, उसे पता चल गया रावण को, जा भाई है, राक्षस से कह दिया तू वहां मगर बन जा करके। देखो रामचंद्र जी अपने अनुज सखाओं सहित नहा रहे, आता है राक्षस और मगर रूप धारण करके तालाब में घुस जाता है, सरयू में घुस जाता है, नदी में, और मगर रूप धारण करके उन्हें निगल जाता है। तो खेल ही खत्म हो गया अब तो रामचंद्र जी का, निकल गया। निकसे सपद ताहे प्रभु मारी, सुन पुरजन सब भय सुखारी, एक दिन सखन सहित रघुबीरा, और खेलत भय सरयू के तीरा। प्रभु उसे मारकर शीघ्र निकले। प्रभु तो भाई प्रभु थे, वो कहाँ उसके अंदर रुकने वाले थे, निकल आए उसको फाड़ करके पेट को। यह सुनकर सब प्रवासी सुखी हुए। एक दिन सखाओं सहित श्री रामचंद्र जी सरयू के किनारे खेल रहे थे।
उसी समय पक्षी का रूप रखकर, फिर देखिए इसी में है ये, फिर रावण स्वयं आता है पक्षी का रूप रखकर मारने के उद्देश्य। रावण पक्षी का रूप रख करके आया, देखिए है, रावण इतना डरपोक था, पक्षी का रूप रख करके आया। और ये भी देखिए कितने करिश्माई बातें होती, कोई कुछ भी बन जाता था, पक्षी बन जाता था, शेर बन जाता था, कुछ भी बन जाता था। तो वो पक्षी का रूप रख करके रावण आता है और वह दुष्ट घात पाकर श्री राम जी को उठाना चाहा पक्षी ने। तो श्री रामचंद्र जी ने यह जान बिना फर का बाण मारा, साधारण किस्म का, बिना फर वाला नहीं, बिना फर का बाण मारा, जिससे रावण अपनी लंका में जा करके गिरा। और फर वाला होता तो पता नहीं कहाँ अमेरिका आदि में जाके गिरता। तो बिना फर का बाण मारा, तो जिससे रावण अपनी लंका में जा करके, अब रावण था ही नहीं, वो तो पक्षी था, है, पक्षी को भेज दिया। अब देखो इनको सब पता था कि रावण को भेज दिया, यानी वो पक्षी के रूप में रावण था। ये रामचंद्र जी को भी पता था और उसको इसीलिए लंका में ही भेजा कि जा बेटा रावण, तू मौज कर, वहीं तू मुझे क्या मारे। तो दोस्तों इस तरह की ये, और इसके बाद एक चौपाई और कि 7 दिवस पर मूर्छा जागी, ओ समुझ प्रताप लाज और लागी। 7 दिन बाद रावण फिर ऐसी मूर्छा लगी, 7 दिन बाद जगा। अरे कहाँ गए भाई उसके डॉक्टर हकीम, सब घर परिवार वाले, मंदोदरियाद रानियाँ, हैं, कोई नहीं जगाया, कोई ने इलाज ही नहीं करा। वो स्वयं जो है मूर्छा हटती है, 7 दिन बाद जगता है। और तब उसे श्री राम जी का ये प्रताप समझ के मन में बड़ी लज्जा होती, कहो क्या प्रताप है राम जी, हाँ, एक बाण पे ही रख करके मुझे यहाँ भेज दिया। तो दोस्तों इस तरह की ये चटपटी अटपटी कहानी थी और हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय बाबा तुलसीदास जी की लिखी हुई है, सब उनका ज्ञान विज्ञान है दोस्तों। और इसको ही पावन ग्रंथ कहा जाता है, यद्यपि ये महाकाव्य है और कविता में कवि की कल्पना चलती है दोस्तों, ये बात भी मैं कहता हूँ। कवि का मतलब कल्पना और विचार, कवि और तालमेल, कविता बनती है कवि के विचार और कल्पनाओं का तालमेल। तो दोस्तों ये महाकाव्य है, कविता है। कविता में कहीं भी हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति होती है, कहीं रौद्र रस होता है, कहीं करुण रस होता है, कहीं हास्य रस होता है। ये कविता के सारे 9 रस जो होते हैं सब रस होते हैं। तो यही रस है, इसको वास्तविकता में लेना और समझना, ये हमारी ही अज्ञानता है दोस्तों। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कृपा करके अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर कर दें दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसी से हमको ऊर्जा मिलती है, ताकि आपके सामने हम ऐसी कथा कहानियों को लाते रहें जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी पड़ी है और जिनके कारण आज भी समाज में तमाम जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड कूट कूट करके भरा हुआ है। कुछ तो असर पड़ेगा हमारे इस मिशन का के साथ चल करके, हम और आप सब मिल करके इस देश से, इस अज्ञान को, इस अंधकार से और इस अशिक्षा से और इस तमाम अंधविश्वास पाखंड से अपने देशवासियों को निकाल करके इस देश को वैज्ञानिक चेतना की ओर ले जाएं, वैज्ञानिक देश बनाएं, सब लोग सुख से रह सकें और दोस्तों हम भी गर्व से कह सकें कि हम सब भारतवासी हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।